और हमारी आत्मा में हमारी भक्ति के द्वारा परमात्मा का संपर्क होने से, उससे कनेक्ट होने से आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। और परमात्मा का भजन जैसे जैसे हम करते हैं और उससे हमारा प्रेम बढ़ता जाता है, तो हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है और वो प्रेम जो है चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है। आप जहाँ बैठते हैं, जिनके साथ व्यवहार करते हैं, तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपका व्यवहार इतना अद्भुत व्यवहार होगा कि सबके हृदय को छूने वाले बनोगे आप। क्योंकि किसी की बात ऐसी होती है कि दिल में उतर जाती है, और किसी की बात ऐसी होती है वो व्यक्ति बोलने से ही दिल से ही उतर जाता है। दिल में उतर जाओ तो ये ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं हृदय को छू सके व्यक्ति, तो इसमें कृपा प्रभु की होती है। आपके हृदय का प्रेम सबको खींचता है। छोटे बच्चों के अंदर बड़ा प्यार होता है, इसलिए सबको प्यारे लगते हैं। पंछी बोलते हुए प्यारे लगते हैं क्योंकि उनके अंदर की मधुरता जो बाहर आ रही होती है, वो मधुरता आकर्षित करती है। फूलों के अंदर की जो सौंदर्य सुगंधी है, वो जिस सहज रूप में प्रकट हो रही है, वो आपको आकर्षित करती है। जिस व्यक्ति के जीवन में नकलीपन होता है, उस व्यक्ति के अंदर आकर्षण भी खत्म हो जाता है। वो बनावटी फूल थोड़ी देर के लिए अच्छे लग सकते हैं, नकली फूल, लेकिन वो आपके लिए सदा आपको अपने साथ जोड़े नहीं रख सकते। जितना बड़ा आकर्षण ताजे खिले हुए फूलों में है, तो आप अगर परमात्मा से जुड़े हुए हैं तो आप खिले रहते हैं। इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को दया का व्यवहार जरूर करना चाहिए और धर्म अपने मन में लेकर के चलना चाहिए। देखिए, जीवन में जब कुछ अच्छे गुण जुड़ जाते हैं, वो गुण आपका स्वभाव बन जाए, व्यवहार में उतर जाए, तब आपके मन में ये नहीं रहता कि इसका कोई मुझे प्रभाव या कोई फल मिलेगा। आपको लगता है कि ये मेरा कार्य है और ये मुझे करना चाहिए। जब आप किसी कार्य को जीवन के साथ जोड़ लेते हैं, शिष्टाचार, उपकार, दया भावना, सबका भला सोचना, अच्छी चीज़ें मन में रखना और अच्छी चीज़ों को चारों तरफ फैलाना, ये आपका स्वभाव जब हो जाता है तो ये बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। और कमाल की बात यह है कि पूरे यूनिवर्स में जो आप तरंग भेज रहे होते हैं उस समय, अपने अंदर के धर्म की, अपने अंदर की पवित्रता की, वो जो तरंगे जा रही हैं, उसी तरह के लोगों को आपकी तरफ खींचने भी लग जाती हैं। वैसे वातावरण आपके चारों तरफ बनने लग जाता है। मुझे ध्यान आता है, एक मैं पढ़ रहा था तो एक व्यक्ति की घटना पढ़ने को मिली। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक दंपत्ति, पति पत्नी, बूढ़े थे। तो वो सैर करते हुए वहाँ गए होंगे उस शहर में, और अचानक सांझ को तूफान में गिर गए। और उनको उस समय लगा कि कहीं बचाव के लिए जगह ढूंढी जाए। तो चल कर के एक होटल था, उस होटल में पहुंचे। अब होटल में गए तो उन्होंने कहा, भाई रात यहीं रहेंगे हम लोग, एक कमरा हमें दे दीजिए। तो मैनेजर ने बड़े प्यार से स्वागत किया उनका और साथ में उन्हें बैठाया और चाय पानी पिलाने के बाद कहा कि देखिए, हमारे यहाँ किसी एक बड़ी कंपनी की कॉन्फ्रेंस चल रही है और सारे कमरे बुक हैं। हम इस समय आपकी कोई सेवा कर नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ आसपास और कोई होटल? तो उन्होंने कहा यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई होटल नहीं है। जिस जगह
फिलाडेल्फिया में वो थे, वहाँ वो एक ही होटल था और मौसम गड़बड़ और सांझ का समय। अब मैनेजर कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि बाहर मौसम ठीक नहीं है और होटल भी कोई दूसरा नहीं है सामने, आपके लिए मुश्किल बहुत है लेकिन मेरे लिए भी मुश्किल है। मैं एक कार्य कर सकता हूँ, मेरा कमरा जो है ना वो आप ले लीजिए, आप रात उसमें गुजार लें। बोले और तुम? बोले मैं किसी के साथ एडजस्ट कर जाऊंगा, नहीं तो जो है कहीं पर भी कोई कोना ढूंढ करके वहाँ पर मैं सो जाऊंगा, आप मेरी परवाह मत कीजिए, आप लोग जो है ये इस समय का समय इसे निकाल लीजिए। और उसने अपने कमरे में अच्छे से उसकी साफ सफाई कराकर और उसमें उनको जगह दी, अच्छे से उनका ध्यान रखा और ध्यान रखने के बाद उनको कहा कि अब आप सुरक्षित हैं और मौसम भी छट जाएगा रात तक और सवेरे फिर आप लोग जा सकेंगे, नहीं तो फिर अगर रुकना ही होगा तो कुछ और व्यवस्था भी हो जाएगी। बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखा और उसके बाद वो उनको सुलाकर और अपने काम में लग गया। अब वो बाहर निकलकर उसको देखने लगे, अपने कमरे से निकलकर। उसके काम करने का तरीका बहुत अच्छा था। इन्होंने देखा कि ये सिर्फ मेरे लिए दया करके गया है, ऐसा नहीं, ये शालीन आदमी है, इस आदमी के अंदर वास्तव में अच्छाई है और ये अपने काम में बहुत अच्छी तरह से चुस्त दुरुस्त व्यक्ति है, सबके साथ जाता है, जैसे मिलता है व्यवहार करता है, क्योंकि इंचार्ज यही है, मैनेजर यही है और इसके कर्मचारी और इसके साथ वाले लोग इसके साथ व्यवहार बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि लगता है इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो उसको देखकर मुस्कुराते रहे और फिर बिना कुछ बोले वो अंदर कमरे में जाके सो गए। सवेरे के समय में जैसे दिन निकला उन्होंने अपना नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद में बोले, अच्छा भाई अब हम लोग चलते हैं, लेकिन एक बात है, तुम्हें देखने के बाद ये समझ में आया कि इस होटल में, छोटा होटल है, इस छोटे से होटल के काबिल तुम नहीं, तुम तो किसी बड़े होटल के काबिल आदमी हो। तुम्हारे काम करने का तरीका मैंने देखा और सबसे बड़ी बात है कि तुम अंदर से बहुत प्रेम वाले व्यक्ति हो, क्योंकि सब लोग तुम्हारे मेहमान हैं और उन मेहमानों को जिस तरह से तुम अपनापन दे करके ठहराते हो, ये बहुत अच्छी बात है तुम्हारी और मैं तुम्हें याद रखूंगा। और एक बात बताऊं, मैं एक होटल बनाऊंगा और फिर मैं तुम्हें याद करूंगा। इतना सुनने के बाद वो मैनेजर मुस्कुराया और मुस्कुराकर बोला, ठीक है साहब, यहाँ तो रोज लोग आते हैं और तरह तरह के लोगों से मिलना होता है, लेकिन मैं भी आपको याद रखूंगा कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा। और फिर वो उनको लेकर बाहर तक छोड़ने के लिए आया। तो जैसे ही वो जाने लगा तो दरबान से ये व्यक्ति बूढ़ा पूछता है, ये क्या मेरे साथ ही ऐसा नाटक कर रहा था या सबके साथ ऐसा ही करता है? बोले साहब आपके साथ तो कमी किया, ये सबके साथ ऐसे ही रहता है। वो बोले अच्छा, माँ बाप ने बहुत अच्छे से पाला इसको, अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छी भावना वाला व्यक्ति है। ऐसा बोल करके वो चले गए और बरस बीत गए, ये व्यक्ति भी भूल गया। लेकिन एक दिन इसके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा आपको बुलाया गया है और किसी बड़ी मीटिंग के लिए आपको बुलाया गया। उसको न्यूयॉर्क में बुलाया गया और आपको आश्चर्य लगेगा कि जहां उसको बुलाया गया एक बहुत बड़ा होटल
नया होटल बना था और उस होटल का नाम था वालफोर्ड एस्टोरिया होटल, न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा अद्भुत होटल। उस होटल में उसको बुला करके कहा गया कि आप आइए, आपसे यहाँ के मालिक मिलेंगे। और जो मालिक थे उनका नाम था विलियम वालफोर्ड एस्टर्ड। विलियम वालफोर्ड एस्टर्ड, उन्होंने उसको कहा कि पहचाना तुमने मुझे? आप समझिए, विलियम वालफोर्ड एस्टर्ड जो है उस समय का वहाँ का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति था अमेरिका का। उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारे होटल में आया था और तुमने मेरा उस तूफानी सांझ में मेरा स्वागत भी किया, अपने कमरे में मुझे ठहराया था और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस छोटे से होटल में यहाँ के मैनेजर बनने के लायक नहीं, बल्कि तुम यहाँ के मैनेजर बनने लायक हो। अब वो हैरान हो गया, इतना बड़ा होटल। तो बोले साहब मुझ में इतनी योग्यता है? बोले आप में जो योग्यता थी वो इंटरव्यू तो आपका उस रात हो गया था। सबसे बड़ी योग्यता तो आपकी ये है कि ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल होता है जैसे तुम हो। और वो व्यक्ति जिसका नाम था जॉर्ज सी बोल्ड। जॉर्ज सी बोल्ड जो है पहला मैनेजर उस होटल का बना। और ये आश्चर्यजनक बात कि वहाँ के इतिहास में ये कहानी जुड़ गई कि होटल बना, होटल का पहला मैनेजर रखा गया और एक बड़ी सर्विस शुरू हुई, एक बड़ा नाम हुआ, एक बड़े होटल का इतिहास बना। लेकिन जरा विचार करके देखिए कि किसी एक व्यक्ति के जीवन में उसके अंदर के जो गुण हैं वो कितना बड़ा काम करते हैं। क्योंकि एक तो होता है दिखावे के लिए कोई चीज़ जीवन में व्यक्ति अपना ले, एक चीज़ वो होती है जो स्वाभाविक रूप में आपके जीवन में होती है। जब स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में कुछ अच्छे गुण होते हैं वो आपको कहाँ लेकर जाते हैं। और आप सोचिए, धन भी, मान भी, सम्मान भी, पहचान भी व्यक्ति की किस तरह बन जाती है। क्योंकि वो नहीं समझता था मैनेजर, ये बूढ़ा व्यक्ति इतना बड़ा आदमी हो सकता है, अब मेरे यहाँ आ सकता है, मेरे यहाँ ठहर सकता है। अगर उन्हें ये पता होता है कि किसी को भी पता होता है इतना बड़ा आदमी है तो बहुत तरह की चापलूसी करता। लेकिन उसने वो चापलूसी नहीं, वो तो उसका स्वभाव था। इसलिए ये जो कहा गया है, दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। परमात्मा की कृपाएं उस व्यक्ति के जीवन में होने लग जाती है। इसलिए मैंने आपको कल जो सुनाया था उसी प्रसंग में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम। जो निरंतर मुझ में अपना ध्यान लगाए रखते हैं, मेरे भक्त होते हैं, जिनके जीवन में भक्ति चलती रहती है, तो एक तो पहली पहचान उनकी है सतत चिंतन प्रभु का चलता है। छोटी सी सिमरनी हर किसी को रखनी चाहिए, अपने हाथ में रहे, चलते फिरते जब भी मौका मिले अपनी सिमरनी जपे। उसका जीवन प्रभु को समर्पित होता है। मदगत प्राणा, उसके प्राण और इंद्रियां भगवान में लीन रहती हैं। प्राणों में जिसके भगवान बस गया है उसी को याद करके अपने कार्य को शुरू करता है। और फिर कमाल की बात ये कही है, भगवत चर्चा में अपार हर्ष होता, कथयंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति। जो भगवान की चर्चा करने में आनंदित होते हैं, रमन्ति च, और उसी में उन्हें आनंद भी आए, अपार हर्ष हो भगवत चर्चा करते हुए। प्रभु के अलौकिक बुद्धि, सामर्थ्य, विलक्षण शक्ति और पराक्रम और उनकी विभूतियों का गुणगान करके, भगवान का नाम स्मरण करके आनंदित होता वो व्यक्ति। मानना चाहिए कि इस व्यक्ति के जीवन में प्रभु की कृपा है, जो पूर्णतया प्रभु को समर्पित रहता है और जो इसमें
तृप्ति अनुभव करता है कि चलो आज भक्ति हुई, आज भजन हुआ, कोई बहुत अच्छे लोग मिल गए, उनके साथ बैठकर कोई अच्छी चर्चा करने का मौका मिला, उसकी चेष्टाएं, उसका देखना भालना सब ऐसा कि जिसमें उसे प्रभु की अनुभूति हो। ध्यान रखिए, ऐसे लोग अपना एक दायरा बना लेते हैं, भक्तों का ग्रुप। भजन का आनंद लेने वाले जिनको भजनानंदी कहा गया है, उनका अपना एक ग्रुप होता है। अच्छे लोगों के साथ बैठना, भजन वालों के साथ बैठना, नाम सिमरन करने वालों के साथ बैठना, धर्म कर्म धर्म की चर्चा करते जाना। अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपना जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में भक्ति चलती है। ऐसे कुछ लोगों को हम देखते हैं कि जो दोपहर में जैसे लंच टाइम होता है ना, लंच टाइम होता है तो सर्दियों के दिन है, धूप में जाकर के बैठ गए। अब 1 घंटे का लंच टाइम है, 15-20 मिनट में उनका लंच हो गया। उसके बाद में कोई अच्छी पुस्तक ली, 15-20 लोग साथ में बैठ गए, चर्चा शुरू हो गई। मैंने बहुत पहले ऐसे कुछ लोगों को देखा था। दिल्ली में बोट क्लब पर कुछ अलग अलग तरह के ग्रुप देखे, जो वहाँ के ऑफिस चलते हैं, उन्हीं के साथ में निकल कर के लोग अपना अपना ग्रुप बना करके बैठे हुए हैं। तो मैं वहाँ से चलता हुआ जा रहा था तो कुछ को देखा ताश खेलने बैठे हुए, कुछ बेकार की गप्पे मार रहे हैं। लेकिन कुछ वे लोग भी हैं जो कोई अच्छी पुस्तक हाथ में ली और 15-20 लोग बैठ गए, आपस में चर्चा की। तो मैं उनके बीच में गया तो मैंने कहा ये रोज चलता है? बोले हाँ, हम लोगों के लिए अच्छा लगता है कि जो थोड़ी देर का समय मिल गया तो उसमें बैठ के। मैंने कहा अभी तो ये मौसम धूप का है। बोले जब गर्मियाँ होती हैं तो पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए आकर के, लेकिन चर्चा चलती रहती है। इससे फायदा, बोले देखिए टाइम बिताने की बात है, कोई ताश खेल करके बिता रहा है, कोई और तरह की चीज़ें करके अपना समय व्यतीत कर रहा है, लेकिन हमको ये लगता है कि एक भगवान का कार्य जो हम अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन साथ में भगवान का कार्य भी हो रहा है। कोई अच्छा सत्संग, अच्छे वचन सुनने को मिल गए। मैंने कहा आप ही सिर्फ बोलते हैं सुनाते हैं? कि नहीं, ये सब भी कोई अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, सुनाते हैं, हम लोग जो है बैठ जाते हैं, बहुत आनंद आता है। और हम लोगों का ऐसा ग्रुप बना हुआ, वो समय था जब कोई ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होते थे, ये फ़ोन वोन इस तरह के नहीं थे। मैं आज से लगभग 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। 30 साल पहले मैंने देखा था कि जिन लोगों के अंदर कोई अच्छे गुण होते हैं वो भगवान का कथन करके आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उनको लगता है कि हमें जो है आपस में चर्चा भी जो करनी चाहिए, भगवत चर्चा करनी चाहिए, उसमें आनंद भी लें, उसमें रस लें। ये बड़ी बात होती है। और स्वभाव में ये सेवा करते हैं। तो मैंने पूछा कि कोई और काम भी करते हैं? बोले मौका लगता है तो हम तीर्थ पर भी जाते हैं, और हम लोगों ने अपने ग्रुप में थोड़ा थोड़ा आपस में कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। तो कहीं अगर कोई सेवा की जरूरत पड़ती है तो सेवा भी करके आते हैं कहीं ना कहीं अच्छी जगह। और हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, हम मिलकर सेवा करके भी आते हैं। तो दया भी चल रही है, सेवा भी चल रही है, भजन भी चल रहा है, और सत्संग भी चल रहा है, और अपनी रोजी रोटी भी चल रही है। और जो लोग मैंने देखे हैं कि जो ट्रेनों से दिल्ली में आते हैं, आसपास के लोग जॉब करने के लिए आते हैं, तो उनके ट्रेन में भी इसी तरह के ग्रुप बने हुए हैं। जो भजन वाले लोग हैं उन्होंने भजन का, कोई अंताक्षरी खेल रहा है, कोई ताश लेकर बैठा है, कोई और तरह के गेम्स में लगा हुआ है। लेकिन जिन लोगों के भजन की रुचि है वो इकट्ठे अपना ग्रुप बना लेते हैं, एक जगह बैठेंगे, उनकी शटल आएगी, जैसे ही उसमें बैठे सब लोग, 1-1.5 घंटे का सफ़र है, भगवान की चर्चा करते हुए जाएंगे। भगवान की चर्चा करते करते शाम को वापस अपने घर में पहुंचते हैं, क्योंकि रोज़ ऑफिस में आते हैं।
मुंबई में जाने वाले लोग, महानगरों में जाने वाले लोग, आसपास से लोग आते हैं। लेकिन जिन लोगों को एक आदत हो जाए कि हमारा सत्संग, हमारा भजन चलते रहना चाहिए, अच्छी चर्चा चलती रहनी चाहिए, अच्छी चीज़ों को हम पढ़ें, सुने, सुनाएं, एक दूसरे को बताएं, निश्चित बात है इससे हमारा बहुत कल्याण होता है।